of the problem and identify the feasible region. Step 4 means हमें क्या करना है, the feasible region is the intersection of all the regions represented by the constant of the problem and is restricted to the first coordinate only. ठीक है, अगर हमारे पहले हमें जो भी है प्लॉट करेंगे ग्राफ, इसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे फिजिबल रीजन. जब हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा फिजिबल रीजन हमारे पास क्या होता है, फिजिबल रीजन इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द रीजन. जो हमारे कांस्टेंट से, जितनी भी कांस्टेंट्स हैं उनसे जो रीजन हमारे पास इंटरसेक्ट करके हमें फाइंड आउट होगा, वही रीजन हमारा फिजिबल रीजन होगा. प्रॉब्लम एंड इज रिस्ट्रिक्टेड, और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. एंड फिजिबल रीजन हमारे पास, जब हमें फिजिबल रीजन फाइंड आउट हो जाएगा तो इन फिजिबल रीजन पे हम लोग क्या करते हैं, फिजिबल रीजन के जो हम लोग कॉर्नर पॉइंट देखते हैं. फिजिबल रीजन हमारा बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी होगा. तो फिजिबल रीजन में बी बाउंडेड और अनबाउंडेड. अब हम जो भी फिजिबल रीजन हमें मिलेगा उसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं उनको कंप्यूट करते हैं. कंप्यूट द कोऑर्डिनेट्स ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन. एंड नेक्स्ट स्टेप 5 पे जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं कॉर्नर पॉइंट पे, उन पे हम कंप्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट्स. मीन्स कॉर्नर पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिसेस और एक्सट्रीम पॉइंट्स. एंड लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, सेलेक्ट द कॉर्नर पॉइंट दैट ऑप्टिमाइज, और ऑप्टिमाइज मीन्स ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ऑब्जेक्टिव की वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमाइज आ रही है. अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो किस कॉर्नर पॉइंट पर ऑप्टिमाइज फंक्शन की वैल्यू हमें मिनिमम मिल रही है. तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे कॉर्नर पॉइंट दैट द ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इट गिव्स द ऑप्टिमम फिजिबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. यही हमारा जो वैल्यू होगी वही हमें क्या गिफ्ट करेगा, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. अब हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बाई हेल्प ऑफ दी. तो जो हमारे पास असाइनमेंट की प्रॉब्लम थी, असाइनमेंट की प्रॉब्लम 9 थी, उसी को कंटिन्यू करिए. उसी में यहाँ पर एक लाइन आप ऐड कर लीजिए. हेलो स्टूडेंट्स, देखिए असाइनमेंट में जो प्रॉब्लम थी आपकी प्रॉब्लम 9, लास्ट टर्न पे मैंने स्टडी कल हमने आपको कराया था, जो क्वेश्चन नंबर 9, उसी को कंटिन्यू करिए. उसमें आगे ऐड कर लीजिए सॉल्व दिस LPP बाई ग्राफिकल मैथड. सो सोल्यूशन फॉर दिस, ये हमारी प्रॉब्लम थी LPP की, ये प्रॉब्लम हमें दे रखी है. तो सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाई ग्राफिकल मैथड. मीन मैक्स z इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 सच दैट 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1000, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 800, x1 is less than equal to 400 and x2 is less than equal to 700, x1 x2 greater than equal to 0. ठीक है, अगर हमारे पास पूरा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, तो पहले आपको इस तरीके से फॉर्मुलेट करना है. मीन्स फर्स्ट स्टेप करना है, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है सब फर्स्ट और सेकंड स्टेप कर लेना है. जो हमारी प्रॉब्लम है अब हमें उसे सॉल्व करना है. तो हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारी ये इनइक्वालिटीज होती हैं, सबसे पहले इनइक्वालिटीज को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में राइट डाउन करते हैं. तो सोल्यूशन क्या लिखेंगे, रिप्लेस ऑल द इनइक्वालिटीज ऑफ द कांस्टेंट्स बाई इक्वालिटी वी गेट. तो पहली इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1000. नेक्स्ट होगी x1 प्लस x2 इक्वल टू 800. फिर होगी x1 इक्वल टू 400 एंड x2 इक्वल टू 700. ये इनइक्वालिटीज हैं, इनके साइन को रिप्लेस करके इक्वल का साइन अप्लाई कर देंगे. अब हम इक्वेशन 1 और 2 से पॉइंट कैलकुलेट करेंगे. क्योंकि इक्वेशन जो हमारी 3 दे रखी है वो ऑलरेडी x1 इक्वल टू 400 दे रखी है और 4 से हमें दे रखा है x2 इक्वल टू 700. हमारे पास जो दो हैं वो इक्वेशन के फॉर्म में हैं, तो इनसे हम x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. यहाँ से भी हम x1 और x2 की वैल्यू निकालेंगे. x1 और x2 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट हम x1 को 0 कर दें तो हमें x2 पता चल जाएगा. सेकेंड पॉइंट में क्या है, हम x2 को 0 कर दें तो हमें x1 पता चल जाएगा. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए भी यही करेंगे, हम x1 को पहले 0 पुट करेंगे तो हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी, और जब हम x2 को 0 करेंगे तो हमें x1 मिल जाएगा. ठीक है ना, ये हमें पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. फिर उसका हम लोग फिजिबल रीजन देखेंगे हमारा क्या है क्या नहीं. तो पहले पॉइंट कैलकुलेट कर लें. तो पॉइंट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, इफ x1 इक्वल टू 0, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 के लिए राइट डाउन करें. If x1 equal to 0, this implies x2 equal to 1000 and x2 equal to 0,
दिस implies x1 2x1 is equal to 1000, means this implies x1 equal to 500. Therefore 2x1 plus x2 is equal to 1000 passes through the point 0,1000, पहला पॉइंट 0,1000 होगा हमारा, एंड सेकंड पॉइंट होगा हमारा 500,0 0 है. सिमिलरली x1 plus x2 is equal to 800 passes through the point when x1 equal to 0 then x2 equal to 800 and 800, 0. When x2 equal to 0 then x1 equal to 800. This. ठीक है ना. Now we plot the graph respectively by all the constants. We get, now plot the graph represented by all constants. We get क्या होगा हमारे पास, पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए, तो हम लोग ग्राफ निकालें. ग्राफ हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट, ग्राफ के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमें कुछ यहाँ पर हमें कैलकुलेट लेना पड़ेगा. ग्राफ के लिए हमें स्केल ले लेंगे, 500 है, 100 वाला स्केल ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, 200, 40. देखिए एक एक्स एक्सिस को x1 हो जाएगा और जो y एक्सिस है वो हमारा x2 हो जाएगा. तो उसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करें. ठीक है ना, ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके लिए. कि स्टार्ट किया, एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस एंड एक्स, ये हमारे पास एक्स एक्सिस को x1 लिया और ये y एक्सिस को x2 कंसीडर किया. ये हमारा ओरिजिन है 0. स्केल ले लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200, तो 200, 400, 600, 800, 1000. सिमिलरली y एक्सिस पर ले लिया. अब हमें पहले ग्राफ प्लॉट करना है. हमारे पास क्या फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है व्हेन x1 इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो दे रखा है x1 के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए वो क्या दे रखा है, अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 1000 एंड 500, 0, 1000. तो 0 मीन्स 0 आपके पास ये हो गई, 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 0, तो ये 0 हुआ हमारा. और यहाँ पर कितनी है, ये एक्स एक्सिस पे 0 है, यहाँ पर है हमारा 1000, तो ये पॉइंट हो गया 1000. उसी सेम लाइन का हमारे पास सेकंड पॉइंट है 500, तो यहाँ पर कहीं 500 होगा, 400 और इसके बीच में 500 होगा, ये होगा हमारे पास 500 और 0 मीन्स यही हम एक्स एक्सिस पर ही रहेंगे, x1 पर ही रहेंगे. तो अब इस लाइन को मैच कर देते हैं, जो हमारे पास ये पॉइंट है तो पॉइंट को मैच कर देंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट को मैच कर दें तो क्या होगी हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू, इस इक्वेशन को मैच करें अगर हम लोग, लाइन को पॉइंट टू पॉइंट मैच कर दो. मैच करने से बनेगा, इसको मैच कर दिए पॉइंट को. अब इसे चाहो तो इक्वेशन 1 भी राइट कर सकते हैं या सिंपल हम इक्वेशन यहाँ पे राइट करें. जो हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1000. यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1000. सेकेंड इक्वेशन हमारे पास पॉइंट है 0 × 500, 0 500, यहाँ होगा 0 500. फिर है 500 0, 500 0, वो यहीं पर होगा 500 0. तो ये लाइन हमारी मैच हो जाएगी, इसी पॉइंट को कट करेगा. 0 500 नहीं था, 0 800 था, 0 800 ये हुआ और दूसरा हमारा 0 800 ये हुआ. इस लाइन को मैच कर दें, ये लाइन हमारी मैच हो जाएगी इस पॉइंट से. ठीक है, इस पॉइंट से लाइन को मैच कर दो, पॉइंट टू पॉइंट मैच कर देंगे. स्ट्रेट रखिएगा स्केल से आप लोग, कि थोड़ा सा हमसे तिरछा हो गया, आप लोग स्केल से स्ट्रेट रखिएगा. इस लाइन को आप राइट डाउन करेंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 800.
नेक्स्ट हमें गिवन था x1 इक्वल टू 400, तो x1 इक्वल टू 400 हमारे पास थर्ड लाइन है ये वाली, x इक्वल टू 400, तो हम लोग ऐसे देखेंगे ये हमारे पास हो जाएगा x1 इक्वल टू 400। फिर नेक्स्ट था x2 इक्वल टू 700, तो ये लाइन होती है x2 इक्वल टू 700, मतलब यहाँ पर होगी x2 इक्वल टू 700, ये होगा 700 ये वाला पॉइंट, तो x2 लाइन हमारे पास ये हो जाएगी x2 इक्वल टू 700, ठीक है ना। अब हमें देखना है इनका फिजिबल रीजन, ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब फिजिबल रीजन देखना है, तो फिजिबल रीजन क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी, फिजिबल रीजन से हम देखेंगे कि फिजिबल रीजन हमारे पास क्या कंडीशन थी। कंडीशन दे रखी थी 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 1000, तो लेस देन इक्वल टू दे रखा था। लेस देन इक्वल टू का मतलब हमारे पास जो ये लाइन है, ये वाली आपकी लाइन है, ये वाली लाइन, इसमें एरो लगा हुआ है, तो ये लाइन जो है वो हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है। तो लेस देन इक्वल टू मतलब 0 का मतलब बिलो द लाइन, जो शेडेड रीजन होगा वो बिलो द लाइन होगा। और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता वैल्यू तो ये अबव द लाइन होता, जो भी हमारा होता है अबव लाइन। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन बिलो द लाइन होगा, तो इसको इस तरीके से होगा ये बिलो द लाइन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट भी हमारे पास दे रखा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, वो भी हमें दे रखा है लेस देन इक्वल टू 800, लेस देन इक्वल टू 800 दे रखा है वैल्यू। तो लेस देन इक्वल टू 800 का मतलब भी क्या हुआ हमारा, बिलो द लाइन। लेस देन इक्वल टू 800 दे रखा है तो बिलो द लाइन, तो बिलो द लाइन रीजन हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारी लाइन है x1 x2, बिलो द रीजन मतलब दिस। अब हमारे पास इस साइड होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस साइड ऐसे होना चाहिए, तो कवर रीजन देखेंगे हम, ठीक है, लेस देन के लिए। और हमारे पास x1 इक्वल टू 400 वो भी इस टाइप से है, ये है, और x2 इक्वल टू 700 वो भी हमारी लेस देन इक्वल टू है, मीन दिस। तो हमारे पास जो रीजन है टोटल वो ये हमारे पास है, ये रीजन है इस साइड में। मतलब अब हमारे पास कॉमन रीजन क्या मिलेगा हमें, इस टाइप का बन रहा है, तो कॉमन रीजन हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या क्या कॉमन है हमारे पास जो इस सभी को कवर कर रहा है कंडीशंस को। तो हमारे पास कॉमन रीजन हो गया ये वाला, दिस, ये कॉमन रीजन हो गया हमारा, मीन्स दिस वाला, ये पॉइंट हुआ कॉमन, ये हुआ, मतलब अच्छे से कर लीजिएगा इसको कवर। ये पॉइंट होगा सारी वन डायरेक्शन में, मीन्स पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, और ये रीजन होगा हमारे पास पूरा, ये स्ट्रेट लाइन ये दे रखी है, ये वाली लाइन होगी और ये वाला होगा। मतलब हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा, और ए पॉइंट बी पॉइंट होगा हमारे पास, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कट करेगा ये इस टाइप से, तो सही से बनाइएगा ग्राफ। 700 ये हो जाएगी 700 की लाइन, और ये 400 की, और ये दोनों लाइन यहाँ पर कवर करेंगी। यहाँ पे ये लाइन आएगा इस तरीके से आएगी वैल्यू, ये यहाँ पर हो जाएगा सी पॉइंट, ये वाला, ये सी पॉइंट होगा, और ये वाला भी पॉइंट आएगा, ये लाइन होगी डी पॉइंट, और ये हमारे पास होगा ई पॉइंट, इतना आएगा ई पॉइंट तक। ई आएगा लाइन, ई होगी पॉइंट, ये पॉइंट होगा, ये पूरा होगा बी तक, और इतना, ये रीजन हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा, मीन्स ये वाला सारा रीजन हमारा, ये वाला रीजन जो होगा वो शेडेड रीजन हो जाएगा। डिफरेंट कलर के पेन यूज़ करिएगा तो क्लियर आएगा आपको दिस। अब हमें कॉर्नर पॉइंट देखना है, पहले तो हमें फिजिबल रीजन देखना है, ऐसे आएगा ये पॉइंट हमें डी देगा, डी ई दिस, इस पॉइंट को देखेंगे ये मिलेगा। अब हमें ये कॉर्नर पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं कि हमारा कॉर्नर पॉइंट्स क्या होगा। देखिए इस टाइप का डायग्राम पूरा बनेगा, x1 x2 ये डायग्राम बनेगा, और हमारे पास शेडेड रीजन ये होगा, पॉइंट लिखा है मैंने ए बी सी डी ए बी सी डी ए, जो बाउंड्री हमारी रीजन होगी ये हमारे पास शेडेड रीजन आएगा, ठीक है, समझाया अभी आपको, क्लियर है। अब हमें जो कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे वो हमारे पास क्या मिलेगा, ये रीजन हो गया, तो कॉर्नर पॉइंट हमें क्या क्या मिल रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आर द फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय द फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय फिजिबल रीजन बाउंडेड
bounded by all the constraint is this A B C D E A B C D E. This is solution of space. इसको बोलेंगे solution space. ये हमारा solution space है. Space. तो the corner points are these are, ठीक है. क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप? The feasible region bounded by all the constants is O A B C D E, means solution space. So the corner points are, corner points हमारे पास क्या है? O means 0 0, B here, A means this point is 400, 0. This is x-axis है 400 और y-axis 0, x2. B here, this point means intersection of the line x1 equal to 400 and the line 2x1 plus x2 equal to 1000. So we get the point of B with the help of these equations. x1 equal to 400. अब x1 equal to 400 यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 800 प्लस x2. तो x2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? x2 इक्वल टू हमारा x1 है 400 और x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200. सो b इक्वल टू 400, 200 एंड C point C is equal to point C is equal to C here. See this point. C is the point this. This is the intersection of the two lines. Line 2x1 plus x2 equal to 1000 and x1, x2 equal to 800. Solving these equations, we get the points x1 and x2. So x1 equal to 200 and x2 equal to 600. x1 equal to 200 and x2 equal to 600. And the point D is this is the point D is the intersection of the line x2 equal to 700 and the line this line is x1 equal to x1 plus x2 equal to 800. D point is the intersection of the line x1, x2 equal to 800, 700 and 800. So point D equal to 100 and 700, 100, 700. And next point is E. Next and last point E. E is this point. E is the value of this 700, the value of x2 and the x1 equal to 0. So 0, 700. 0, 700. The point this. 0, 700 is equal to this. Okay. First we find the all corner points. Now find the value of the optimum Z, value of the Z on these points. These points means point O, A, B, C, D, E, all these points. So the value of objective function at these corner points are Z. First आपके पास होगा Z0. Corner points are. Now find the value of the function. Now the value of the objective function. Value of the objective function at the corner points are Z0, 0, ZA equal to 1600, ZB equal to 2200, ZC equal to 2600, ZD equal to 2500 and ZE equal to 2100. ठीक है, value of this. So the maximum value of the Z at the point C. Here maximum value of the Z equal to 2600 on the point C. So the optimum feasible solution is maximum solution of this clearly at the corner point C. The objective function has the largest value. Since maximum value of Z occurs at the point C,
200, 600, thus the optimum feasible solution is x1 equal to 200 and x2 equal to 600। देखिए जब हम लोग फिजिबल रीजन चेक करते हैं तो जरूरी नहीं सारी लाइन हमारी उसके अंदर आ जाए, कुछ लाइन आउट भी हो सकती है, लेकिन रीजन जो होगा वो या तो बिलो द लाइन होगा या अपर द लाइन होगा, तो जरूरी नहीं सारी लाइन हमारी इंक्लूड हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, उसे आप लोग ट्राई करिए और उसका सोल्यूशन मुझे भेजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।